स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है 12 से सीजीएसटी कार्यालय का अधीक्षक ट्रैप हुआ है। एसीबी ने सीजीएसटी कार्यालय के अधीक्षक को ट्रैप किया है। 3000 की रिश्वत लेते उसे पकड़ा गया। किशनलाल कोहली को 12 एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी पुलिस निरीक्षक अनीश अहमद ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल एसीबी की ओर से इस बारे में, इस कार्रवाई से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? बिल्कुल, एसीबी इस दोपहर की घटना थी और एसीबी करीबन रात 8:30 बजे तक इस बात को छुपाई हुई थी। जब मेडिकल मुआयना के लिए लाया गया आरोपी को, उसके बाद मीडिया को पता चला और आनन फानन में फिर प्रेस नोट जारी हुआ है। पूरी घटना इस तरह थी कि 27 फरवरी की बात है, यानी कि कल रिको एरिया में कार्यरत करने वाला व्यापारी था, जिसने अपनी जीएसटी फर्म में कपड़े की जगह तेल और खल का व्यापार करने का करेक्शन कराना चाह रहा था। तो इसी को लेकर जो सीजीएसटी विभाग के कार्यालय अधीक्षक है किशनलाल, इन्होंने उससे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद मांग करने के बाद आरोपी जो है एसीबी कार्यालय गया, वहां उसने लिखित शिकायत दी। एसीबी ने कल की तारीख में ही उसका सत्यापन कराया और इस दौरान, सत्यापन के दौरान जब बार्गेनिंग हुई तो 3,000 रुपए में सौदा तय हुआ। आज जब परिवादी 3,000 रुपए की रिश्वत देकर कार्यालय में जैसे ही नीचे उतरा, वैसे ही नीचे जो एसीबी की टीम खड़ी थी, वो एसीबी की टीम ऊपर घुसी। इस दौरान कहीं ना कहीं आरोपी को भनक लग चुकी थी। इसी बीच आरोपी ने जो अपने 3,000 रुपए रिश्वत के थे, वहां पे रद्दी पड़ी हुई थी काफी सारी, उन रद्दी के बीच में कहीं घुसा दिए, जिसे ढूंढने में एसीबी को टाइम लगा और एसीबी ने वो रुपए हालांकि कुछ देर बाद बरामद कर लिए हैं और फिलहाल जो है आरोपी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई जो है एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है गोपाल सिंह कनावत और जो सीआई अनीश अहमद है, इनके निर्देशन में हुई। माफ कीजिएगा, पुलिस उप अधीक्षक, इनके निर्देशन में हुई और फिलहाल जो है आरोपी को मेडिकल मुआयना करा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और 3,000 रुपए जो रिश्वत थी वो भी बरामद कर लिए हैं। शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए, सिरोही से ये खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए, कुत्ते ने एक मासूम को नोच लिया था, वो भी अस्पताल में। हमने इस खबर को बार बार दिखाया और गंभीर सवाल खड़े किए, जिसके बाद कलेक्टर ने हमारी खबर का संज्ञान लिया है और एक्शन मोड में आए हैं। नगर परिषद आयुक्त को उन्होंने निर्देश दिए कि एक टीम बनाई जाए कुत्तों को पकड़ने के लिए और जल्द से जल्द कुत्ते पकड़े जाए। वहीं प्रारंभिक जांच में लापरवाही की एंड पर पाए गए एक नर्सिंग कार्मिक और गार्ड को निलंबित किया गया है। एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं सिरोही में सामने आई। क्या घटनाक्रम रहा है, वो क्या खबर थी जिस पर असर हुआ है, देखिए। खुंखार हुए आवारा कुत्ते, नवजात के किए टुकड़े टुकड़े, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही। सिरोही के सरकारी अस्पताल में हुई घटना आपको झकझोर कर रख देगी। अपने मां बाप और भाई बहन के साये में सो रहे एक नवजात को कुत्ते अस्पताल से आधी रात को उठा ले गए और कुत्तों ने नवजात को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब मां की नींद खुली तो मासूम अपनी जगह पर नहीं था। जब उसकी तलाश की गई तो सिर्फ उसके टुकड़े मिले। रात को कुत्ता आया, लेके चला गया मेरे बेटे को। कितने साल का था बच्चा? साल का नहीं था, 29 दिन का था या 28 दिन का, महीना पूरा नहीं हुआ और इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। और वो बाहर जाके देखा तो सब गर्दन अलग, आते अलग। तो दूसरी ओर लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए। पहले अस्पताल से कुत्ते मासूम को उठा ले जाते हैं, तो वहीं अस्पताल मैनेजमेंट ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए तुरंत नवजात का पोस्टमार्टम करवाया और उसे दफना दिया। इसके लिए मैनेजमेंट ने नवजात की मां से कोरे कागज पर साइन भी करवाए। नहीं, पहले खाली पन्ना ही दिया था, फिर साइन कराया, फिर उन्होंने बोला था क्या बोला कि अंतिम संस्कार के लिए। आपकी सहमति है कि नहीं थी। क्या 4-5 पुलिस वाले वही थे खड़े, तो उन्होंने साइन करवाए थे। लापरवाही उजागर हुई तो अस्पताल प्रबंधन ने जांच का हवाला दिया, लेकिन जब हमारे संवाददाता घटना के बाद अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तो कुत्ते बेखौफ अस्पताल परिसर में घूमते नजर आए।
यानी घटना के बाद भी अस्पताल प्रबंधन की नींद नहीं खुली। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ पर कुत्ते जो है मैदान में यानी कि घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर, जो हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई जो है कुंभकर्ण की नींद जो नहीं खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर वो सूद लेते तो ये यहाँ पर आवारा कुत्ते जो उनको पकड़कर जो उनका रेस्क्यू किया जाता और उनको कहीं ना कहीं जो है उनको बाल जो छोड़ा जाता। वहीं घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। तो वहीं ये मामला सदन में भी गूंज उठा। शांति धारीवाल और संयम लोढ़ा के बीच सदन में तीखी नोकझोंक हुई। चिकित्सा पे आप ये बात उठाते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं दिला में मेरा ध्यान आ गया, लेकिन चिकित्सा के आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के डिमांड पे बात, चिकित्सा से लेना देना नहीं। आपकी चौकी भी वहाँ लगी हुई है, आपकी पुलिस की चौकी भी वहाँ लगी हुई है, पुलिस की चौकी भी है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। प्लीज बैठिए। आपको खुद को आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि हम अभी मुख्यमंत्री से बात करके घोषणा करते हैं। आप कल के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य नोटिस में, अरे खुद का बच्चा जाए तो पता चलता है, दूसरों का बच्चा जाए तो पता नहीं चलता है। आ गया सरकार के, प्लीज बैठिए। अब देखना होगा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और सीकर से बड़ी खबर है, अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुआ है। 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करना उसने कबूला है। सीकर से बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया गया है। उसने कबूली है 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों को चोरी करना। चोरी की कार के साथ पुलिस ने उसे पकड़ा है। 24 लग्जरी गाड़ियों की चाबी भी बरामद की गई है। गाड़ियों के लॉक तोड़ने के उपकरण बरामद हुए हैं। खाटू श्याम जी मेले में चोरी के इरादे से यह बदमाश आया था। पुलिस की गाड़ी को भी इसने टक्कर मारी। रिंगस और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 19 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है अक्षय कटारिया आरोपी, जिसे पकड़ा गया है। अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर है ये आरोपी। 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करना इसने कबूला है। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जिले भर में पुलिस की विशेष नाकाबंदी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में यह नाकाबंदी करवाई गई है। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई है। हथियारबंद नाकाबंदी है। अवैध हथियार और मादक पदार्थों को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। आने जाने वाले सभी वाहनों की सघनता के साथ चेकिंग हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में एसएचओ अरविंद सिंह के नेतृत्व में यह विशेष नाकाबंदी की गई है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, सघनता से उनकी जांच की जा रही है। जिले भर में पुलिस की यह विशेष नाकाबंदी देखी जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर। भरतपुर से बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ मामले में पुलिस ने चारों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। चारों को 3 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी। कोर्ट संख्या 2 में इन्हें पेश किया गया। पेशी के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बदमाश विनोद पथैना समेत 3 अन्य बदमाशों को एक साथ पेश किया गया। जयपुर में शहीद की वीरांगनाओं की मांगों पर धरने के मामले में अपडेट है। पुलिस कमिश्नरेट में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव में वार्ता हुई। गृह राज्य मंत्री ने कहा वार्ता सकारात्मक रही है। इनकी मांगे अंडर प्रोसेस हैं। छोटी मोटी मांगे जो पूरी नहीं हो सकी वो भी पूरी होंगी। गृह राज्य मंत्री से वार्ता के बाद शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे किरोड़ीलाल। सेट है, इनके ऊपर जो है हम पूरा वो कर रहे हैं। और अभी जल्दी इनकी जो सरकार ने इनसे वायदे किए थे लगभग वो सारे पूरे हो चुके हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जल्दी करेंगे। क्या फिलहाल धरना या खत्म हो चुके हैं? हाँ, धरना नहीं, वो तो किरोड़ीलाल जी लेके आए थे उनको। उनकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी उसके ऊपर विचार विमर्श हो। पॉजिटिव रहा? हाँ, पॉजिटिव है। वार्तालाप हुई, मंत्री जी को सारी जानकारी दी कि जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे। उस समय अंतिम संस्कार में
बड़े बड़े मंत्री गए थे 5 जगह पर, और वो कुछ आश्वासन दे के आए थे, जैसे स्कूल कॉलेज या सड़क का नामकरण शहीद के नाम से किया जाएगा, चौराहा है उस पर प्रतिमा लगा के शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी, शहीद का स्मारक बनाया जाएगा, शहीद के मकान तक सड़क लगाई जाएगी, और जिस पर वो आश्रित रहता है परिवार वीरांगना, उनको नौकरी दी जाएगी। विधानसभा में आज कई मुद्दों पर बहस हुई। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने नेटबंदी का मुद्दा उठाया। इसी दौरान टीकाराम जूली और मीणा के बीच बहस हुई। दूसरी ओर अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार का मामला उठा। वहीं सिरोही में नवजात की मौत के मामले में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पेपर लीक राजस्थान में क्यों होता है और राजस्थान में इंटरनेट बंद क्यों होता है? ये आईएएस का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर साल होता है। मैंने तो नहीं सुना कभी कोई भारत सरकार इसको इंटरनेट बंद करती होगी। इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ्स। और अरे मेरे भाई सुन तो सही, मैं जानता हूं तू मंत्री है और हिंदुस्तान में राजस्थान टॉप्स इज नंबर 1। समझ गया? कहां से? चलिए जो भी है। विगत 9 दिन से राजस्थान के 70,000 अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर है। 800 न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप पड़ा है। हजारों पक्षकार परेशान है और सरकार ने अपने निजी घोषणा पत्र में पैरा पृष्ठ 36 पैरा 19 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात कही। और जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ, बजट के पैरा नंबर 19-20 के पैरा 183 में सरकार ने इसी सदन में घोषणा की थी, अधिवक्ताओं की समय समय पर जो उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी विराजे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी। 25 नवंबर 2019 को कैबिनेट सब कमेटी बनी और कैबिनेट सब कमेटी को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रारूप दिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। कई बार चिकित्सा पे आप ये बात उठाते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं दिला में मेरा ध्यान आ गया, लेकिन चिकित्सा पे बात, चिकित्सा के आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के डिमांड पे बात। चिकित्सा से लेना देना नहीं। आपकी चौकी भी वहाँ लगी हुई है, आपकी पुलिस की चौकी भी वहाँ लगी हुई है, करते हुए कहा पुलिस की चौकी भी है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। प्लीज बैठिए। आपको खुद को आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि हम अभी मुख्यमंत्री से बात करके घोषणा करते हैं। आप कल के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य नोटिस में अरे खुद का बच्चा जाए तो पता चलता है, दूसरों का बच्चा जाए तो पता नहीं चलता है। आ गया सरकार के। प्लीज बैठिए। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा आज राजस्थान विधानसभा के पटल पर विभिन्न रिपोर्ट्स रखी गई, जिनमें राजस्थान में अवैध खनन पर निष्पादन रिपोर्ट रखी गई। पंचायती राज और स्थानीय निकायों में गड़बड़ियों की रिपोर्ट भी पेश हुई। ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना समेत अन्य योजनाओं में कई बड़ी गड़बड़ियों की रिपोर्ट भी रखी गई है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी खनिज विभाग में पाई गई, जिसमें रिपोर्ट्स में बढ़ते अवैध खनन और अवैध खनन में भी फर्जी रवन्ना काटकर सरकार को हजारों करोड़ों की चपत लगाने की रिपोर्ट रखी गई। पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट में मस्ट रोल के नाम पर गलत तरीके से जनप्रतिनिधि और अफसरों द्वारा भुगतान की रिपोर्ट आई। साथ ही ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर काम नहीं करने, फीडर प्रोग्राम का काम 10 साल बाद भी शुरू नहीं करने, कई जगह काम पूरा नहीं होने की रिपोर्ट आई है। देखिए, रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं, खासकर गड़बड़ियों के भारी खुलासे कैग की रिपोर्ट में हुए हैं, जिसे विधानसभा में आज रखा गया। खनिज विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मिली हैं। साथ ही पंचायती राज विभाग में भी फर्जीवाड़े की बातें सामने आ रही हैं। मनरेगा में मस्ट रोल के नाम पर फर्जीवाड़ा मिला है। अमृत योजना में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। चलिए बढ़ते आगे। सदन में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं, लेकिन राज्य सरकार क्रेडिट सोसाइटी पर केंद्र का कानून लागू क्यों नहीं कर रही। राठौड़ ने सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कांग्रेस के बढ़ते हुए नेता को खत्म करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। क्रेडिट सोसाइटी को लेकर प्लीज मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2011, 12 और 13 में 3 साल में गजेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं, उन्होंने अपना 10 करोड़ का प्लॉट बेचा, डीएलसी की रेट पर बेचा, बैंक ट्रांजैक्शन हुआ
और टीपी एक्ट जो बना हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा कि क्रेता से वो पूछे विक्रेता कि तेरा सोर्स क्या है। और संजीवनी क्रेडिट का ऑडिट भी हुआ, 10 करोड़ का प्लाट। उदयपुर से बड़ी खबर, गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मालवा चौराहे के पास कंटेनर में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप, ये कंटेनर आग के बड़े गोले में बदल चुका है। भीषण आग लगी है, कंटेनर चालक की जलने से मौत हो गई है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा। वहीं अन्य ट्रेलर से टकराने की वजह से इसमें यह आग लगी सामने आ रहा है। बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल को सूचना दे दी गई है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। नागौर के रोल थाना इलाके में दुष्कर्म के आरोपी को जान से मारने की कोशिश की गई। दुष्कर्म पीड़ित के पति ने बदला लेने के लिए पिकअप से टक्कर मारी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर टक्कर मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पत्नी ने घायल युवक अल्ताफ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला करा रखा है। बूंदी के देई कस्बे में टीचर ने अपने ही छात्रों को तालिबानी सजा दी। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा को बेरहमी से डंडों से मारा। खता सिर्फ इतनी कि दोनों एक दिन गैर हाजिर रहे। दोनों छात्रों को इस कदर पीटा कि उनके शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए हैं। छात्रों ने परिवार वालों को बताया, जिन्होंने एफआईआर करवाई है। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय देई के छात्र बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि विद्यालय में हमारी गैरहाजिर होने से पेनल्टी लगती है। इस बात को लेकर प्रधानाचार्य कल्याण मीणा द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है। इस रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रदेश भर में अधिवक्ता पिछले 10 दिनों से न्यायिक कार्यों के स्वैच्छिक बहिष्कार पर है। अधिवक्ता अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज प्रदेश भर के न्यायालय परिसरों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है, जिस प्रकार से सुंदरकांड में भगवान हनुमान श्री राम का संदेश लेकर लंका पहुंचे, ठीक उसी तरह सुंदरकांड के माध्यम से राज्य सरकार को हमने संदेश भेजने का प्रयास किया है। हमने सुंदरकांड का पाठ कराया है। जिस तरह से सुंदरकांड में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके दूत के रूप में भगवान श्री राम की जो है वो सारी बातें बताई और युद्ध टालने का आग्रह किया, उसी तरह से हमने आज सुंदरकांड का पाठ किया है। सरकार को चेता रहे हैं कि आप मान जाइए, हमारी जो जायज मांग है जो आपके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 27 में 2018 चुनाव के वक्त आपने किए थे। कोटा दौरे के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऑक्सीजोन पार्क का भ्रमण किया। पार्क में राजस्थानी अंदाज में लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। करीब 2 घंटे तक राज्यपाल ने सिटी पार्क का भ्रमण किया। पार्क में विकसित तमाम मॉन्यूमेंट्स, हरियाली, जलाशयों को तन्मयता के साथ देखा और प्रत्येक पॉइंट के बारे में अधिकारियों से डिटेल में जानकारी ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, इस पार्क में प्रकृति के साथ मानव का संतुलन, सौंदर्यीकरण भी ऐसा किया गया है जो नॉलेज, फ्रीडम का संदेश देने के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इधर साइड में तो है। अरे यूआईटी नोडल संस्था होने के नाते, कार्यदायी संस्था होने के नाते उन्होंने लगातार काम किया है और जो भी यहाँ का स्वरूप निर्माण हुआ है, यहाँ जो सकारात्मक दिख रही है, रचनात्मक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसका निर्माण करने वाले कल्पना के आधार पर इस प्रकार का स्वरूप चित्रित किया है। ऐसे आर्किटेक्ट को, उनकी प्रतिभा को
जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अलवर में वन्य एवं जीव और पर्यावरण प्रेमियों के लिए सरिस्का बाघ परियोजना से खुशखबरी है। सरिस्का में बाघिन ST-14 के साथ 2 नन्हे मेहमान नजर आए। बाघिन ST-14 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई। 2 नन्हे मेहमान के आने के बाद सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। दोनों शावकों को विभाग ने इनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। वनकर्मी लगातार 24 घंटे नजर रख रहे हैं। ये कैमरा ट्रैप की फोटो अकबरपुर रेंज में जो हमारा सुकोला वन क्षेत्र है वहाँ पर मिली है। तो ये एक बहुत ही सुखद बात है, न केवल अलवर ज़िले के लिए बल्कि राजस्थान के लिए, कि सरिस्का में धीरे धीरे जो बाघों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज की स्थिति में 27 बाघ बाघिन हैं कुल, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा हैं सरिस्का के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद संकेत है। ब्रज संस्कृति से सराबोर और लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध करौली में होली का त्योहार नजदीक आने के साथ फागोत्सव की धूम है। मंदिरों समेत अन्य स्थानों पर फाग गीतों की बयार बह रही है। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर गोविंद देव जी मंदिर में हर रोज कान्हा के अंगना में फाग गीत गूंज रहे हैं। अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर श्रद्धालु प्रस्तुतियां दे रहे हैं। शाम को रोज होली गीतों के बीच बंसी वाले के जयकारे गुंजायमान होते हैं। मंगलवार को गोविंद देव जी मंदिर में दोपहर बाद फागोत्सव में दर्श मंडल गोविंद देव भक्त मंडली की महिलाओं ने फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी हुए हार्डकोर बदमाश विनोद पथैना जयपुर में शिप्रापत थाना पुलिस का वांटेड है। एक बिल्डर से करीब 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकाने के मुकदमे में जयपुर पुलिस को विनोद पथैना की तलाश थी। ऐसे में जयपुर पुलिस भी उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। मुश्किल में डॉन, 50 लाख की रंगदारी मांगनी पड़ी भारी। अब फिर से होगी विनोद पथैना की गिरफ्तारी। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होगा विनोद। बिल्डर से 50 लाख रंगदारी मांगने का मामला। अब शिप्रापत पुलिस भी करेगी विनोद को गिरफ्तार। राजधानी में खौफ का पर्याय बने हार्डकोर अपराधी या कहें कि डॉन विनोद पथैना एक बार फिर प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होगा, जिस पर रंगदारी मांगने के लिए जानलेवा हमला करवाने के आरोप हैं। आखिर क्या है मामला? दिसंबर 2022 का मामला। विनोद पथैना ने मानसरोवर निवासी बिल्डर को धमकी दी। बिल्डर को धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। बिल्डर ने विनोद पथैना की धमकियों को नजरअंदाज किया तो पथैना गैंग ने बिल्डर को डराने के लिए हमला करवाया। बिल्डर की कार को टक्कर मारकर हमला किया गया। तब शिप्रापत थाना पुलिस ने पथैना की गैंग के 3 बदमाशों को जगतपुरा में मॉडल टाउन से गिरफ्तार किया था। इसमें विनोद पथैना भी वांटेड था। बिल्कुल सही बात है। इसने पिछले वर्ष दिसंबर 2022 के अंदर एक बिल्डर है जयपुर की, जिनको एक्सटॉर्शन के लिए थ्रेट कॉल किया था, 50 लाख की डिमांड की थी। उसमें खुद तो अरेस्ट नहीं हो पाया था, पर इसके जो 3 साथी थे जो बेसिकली यहाँ पर धमकी देने के लिए आए थे उनको। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।